मॉस्को में 2 दिन रुकेंगे या सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे, सोची जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। जब आप मॉस्को में लैंड करोगे तो वहाँ आपको 1.5-2 घंटे में भी बैठा के रख सकते हैं। इमिग्रेशन या फिर बोर्डिंग पास लेने के टाइम में जो है ना क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। इंडिया से रसिया जा रहे हैं लैंग्वेज कोर्स वीजा पे, बोर्डिंग पास मिल जाए, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमिग्रेशन या फिर बोर्डिंग पास लेने के टाइम में जो है ना क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टूरिस्ट वीजा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे रशिया जा रहे हैं तो क्या क्या नेसेसरी थिंग्स है जिससे आपको अपना बोर्डिंग पास मिल जाए एंड आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। टूरिस्ट वीजा पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास 2 वे टिकट होना चाहिए, मीन्स जाने का भी टिकट होना चाहिए एंड आने का भी टिकट होना चाहिए। होटल बुकिंग होना चाहिए, जितने दिन आप रशिया में स्टे करेंगे उसका जो है ना होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप रशिया में कितने दिन तक रुक रहे हैं एंड कितने दिन किस किस सिटी में रुकेंगे। जैसे आप मॉस्को में 2 दिन रुकेंगे या सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे, सोची जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप किस होटल में रुक रहे हैं, फिर आपको एयरपोर्ट से कौन पिक करने आएगा या फिर आप खुद जाएंगे, सब इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको पता होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा पे मेनली जो है ना होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए एंड रिटर्न टिकट जो है ना आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत नहीं आता टूरिस्ट वीजा पे। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं लैंग्वेज कोर्स वीज़ा के बारे में। आजकल जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडिया से रसिया जा रहे हैं लैंग्वेज कोर्स वीज़ा पे। पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जो है ना रशिया आ रहे हैं लैंग्वेज कोर्स के वीज़ा पे। बट रशिया में ऑफिशियली लैंग्वेज कोर्स के वीज़ा पे जॉब करना अलाउ नहीं है, जिसके कारण से काफ़ी सारे बच्चे डिपोर्ट भी हो रहे हैं। इवन रशिया जाने के बाद भी जो है ना डिपोर्ट हो जा रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट का जो है ना इमिग्रेशन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, वो जो है ना एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट हो जा रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज कोर्स के वीज़ा पे आ रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्डिंग पास लेने का टाइम एंड इमिग्रेशन में। जब आप बोर्डिंग पास लेने पहुंचोगे तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ तक पढ़े हो, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। फिर इसके बाद आपका जब लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद कौन सा कोर्स करोगे, आपका क्या पर्पज़ है लैंग्वेज कोर्स करने का। फिर जब आप मॉस्को लैंड करोगे तो फिर आपको एयरपोर्ट से कौन पिक करने आ जाएगा, आप फिर एयरपोर्ट से कहाँ जाओगे, हॉस्टल जाओगे, होटल जाओगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जाएगा बोर्डिंग पास लेने के टाइम। इन सब का आंसर आपको इंग्लिश में करना है, हिंदी में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एयरपोर्ट पे आपसे। एंड एक और थिंग्स कि अगर आपका एज 25 साल से ज़्यादा है तो आपसे काफ़ी जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर आप लैंग्वेज कोर्स पे जा रहे हैं, अगर आपका एज 25 साल से कम है तो आपका सब कुछ ईजिली हो जाएगा। अगर एज 25 साल से ज़्यादा है तो हर चीज़ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बोर्डिंग पास मिलने के बाद इंडिया में जो इमिग्रेशन है वो आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। मेन रहता है इंडिया में बोर्डिंग पास मिलना। इसके बाद जब आप रशिया लैंड करोगे तो रशिया के इमिग्रेशन में आपको 3 से 4 घंटा या मिनिमम 2 घंटे का जो है टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जो रशिया के इमिग्रेशन वाले हैं वो जो है ना पूरा अच्छे से जो है ना जांच पड़ताल करेंगे कि सब कुछ ऑथेंटिक है कि नहीं। वो आपसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी का फ़ी पे किए हो कि नहीं। एंड यूनिवर्सिटी वाले एक पेपर भी देते हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस का, वो पेपर आपके पास है कि नहीं यूनिवर्सिटी के साइट से। अगर आपके पास इमिग्रेशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी के साइट से इमिग्रेशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेके साथ में ज़रूर जाना। एंड आपके जो भी स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं या फिर बैचलर अगर आप किए हैं, 10th पास है, 12th पास है, तो वो भी सर्टिफिकेट जो है ना आपका ओरिजिनल चेक होगा। एंड साथ में आपका वो फ़ोन भी चेक करेंगे, फ़ोन में क्या क्या सर्च आप किए थे, आपके फ़ोन में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण से उनको कुछ शक हो कि आप अवैध रूप से रशिया में आने का कोशिश कर रहे हो, या तो आप कुछ दिन के बाद रशिया से बाहर चले जाओगे। तो फ़ोन का जो भी हिस्ट्री है एंड जो भी गैलरी है उसको भी क्लीन करके जाना। एंड लास्ट में आपका वो एज भी देखेंगे। अगर 25 साल से ज़्यादा है, 30 साल के हो, 32 साल के हो, तो 3-4 घंटे भी बैठा के रखेंगे एंड लास्ट में डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मॉस्को इमिग्रेशन जो है बहुत सारा जांच पड़ताल आजकल कर रहा है अगर आप लैंग्वेज कोर्स पे जा रहे हो तो। अगर सब कुछ सही रहा तब जो है ना जाके आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा मॉस्को में। तो अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके जाना एंड जो आपका ड्रेसअप है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कपड़ा पहन के चलेगा, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होना चाहिए कि उनको भी लगे कि हाँ कि आप जो है ना स्टूडेंट हो एंड आपका मोटिव जो है ना वहाँ जाके पढ़ाई करना है। सो गाइज ये था लैंग्वेज कोर्स के बारे में। एंड गाइज अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा वालों के लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, उनका इमिग्रेशन जो है ना मोस्टली सभी का क्लियर हो जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपका काम क्या है,
फिर आप मॉस्को से जो है ना कैसे जाओगे, कौन रिसीव करेगा आपको, एंड कंपनी के साइड से आपको एक लेटर बना के मिलेगा एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए, जो इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए होता है वो लेटर जो है ना आपको दिखाना है। दैट्स ऑल। इसके बाद जो है ना ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं करेंगे। जब आप मॉस्को में लैंड करोगे तो वहाँ आपको 1.5-2 घंटे मे बी बैठा के रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो खुद से जो है ना सब कुछ आपका वीज़ा एंड फिर आपको आप जिस कंपनी में जा रहे हो उनको फ़ोन करके वो कन्फर्मेशन लेते हैं कि सही में आप इनको वीज़ा प्रोवाइड किए हैं या नहीं, फिर इनका रहने का क्या सैलरी है, वो सब जो है ना वो कंपनी वाले से डिस्कस करते हैं। तो वर्क वीज़ा पे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, क्या काम है एंड आप कैसे ट्रैवल करोगे मॉस्को के बाद। दैट्स ऑल। वर्क वीज़ा में इमिग्रेशन क्लियरेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट गाइस डिस्कस करते हैं MBBS के बारे में। जो बच्चे MBBS करने रसिया जा रहे हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन किया जाता है इमिग्रेशन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी MBBS के स्टूडेंट है उनको बोर्डिंग पास लेते समय में उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप नीट एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं, 12th अगर आप किए हैं तो 12th में कितने मार्क्स आए हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपके पास है कि नहीं, इनविटेशन लेटर है कि नहीं, फिर आप कहाँ रहोगे, आपका यूनिवर्सिटी का फ़ी पे है कि नहीं, आप अपने साथ यूनिवर्सिटी का फ़ी लेके जा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना जो नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, इन सब क्वेश्चंस का आपको अच्छे से आंसर देना पड़ेगा एंड आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, नीट रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना आपके पास होना चाहिए। एंड यूनिवर्सिटी एंड किस सिटी में आप जा रहे हो एंड मॉस्को अगर आप उतर रहे हो तो मॉस्को से कैसे ट्रैवल करोगे, ये सब जो है ना इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर आपको पता होना चाहिए। एंड इसका आंसर आपको डर के नहीं देना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि MBBS करने जा रहे हैं बट उनका एज जैसे 18 साल 19 साल 17 साल के बच्चे भी जा रहे हैं, तो ये लोग क्या होता है कि डर जाते हैं बोर्डिंग पास लेने के टाइम में या फिर इमिग्रेशन में। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करेगा। जो भी वो क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश में उसका आपको बस आंसर करना है, सब कुछ जो है ना इंग्लिश में करेक्टली आंसर करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश समझ ही नहीं पाते हैं, जैसे वो सिंपल करते हैं व्हाट्स योर नेम, इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि आप इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हो फिर आप MBBS कैसे करोगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जो है ना आंसर सही करना। एंड जब आप मॉस्को लैंड करोगे तो मॉस्को में भी जो है ना आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा। मे भी हो सकता है कि आपका पासपोर्ट वो ले लें एंड खुद से वो वेरीफाई करेंगे। 1.5 से 2 घंटे का जो है ना टाइम लगेगा, मे बी आपको बैठना पड़े 1.5 से 2 घंटे इमिग्रेशन में, बट आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस हो जाएगा। फिर भी आपके फ़ोन में कोई भी फालतू चीज़ें नहीं होने चाहिए, जो भी हिस्ट्री है वो सब जो है ना क्लियर होना चाहिए। उनको कुछ ऐसा, आपका अगर वो फ़ोन चेक भी कर ले तो उनको कुछ ऐसा ना लगे कि हाँ आप जो है ना कुछ गलत काम करने जो है ना रशिया आ रहे हो। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाए अच्छे से ड्रेसअप होके जाए, इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगा। बट एक बात का ध्यान रखना, इमिग्रेशन में जो कुछ भी बताना, जो कुछ भी बोलना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। सो गाइज, इमिग्रेशन क्लियरेंस एंड बोर्डिंग पास लेने के टाइम में जो क्वेश्चंस किया जाता था, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आप जा रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, रशिया मेडिको के नाम से जो है ना आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।